अगर ईबीसी का है वो 42 नंबर से ऊपर लाता है तो वो क्वालिफाई है, हम उसको लेंगे। तो सर जब सीट मेरी खाली है 700 तो आप और बच्चे के रिजल्ट क्यों नहीं बनाए? 53 वाला को लिया है, 52 वाला को छोड़ दिया है, जबकि पास होता है ईबीसी में सिर्फ 42 नंबर पे। दूसरी बहाली में जो है हम लोगों को नहीं भेजा जाए, जब हम पास हैं तो हमें दूसरी बहाली से पहले ही नौकरी दी जाए। डेट ऑफ बर्थ की वजह से हम छट गए। हम अतुल सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सेकंड जो ये रिजल्ट आएगा उसमें हमको प्राथमिकता दी जाए। बिहार में इतने बड़े पैमाने पे ईबीसी कैटेगरी है और ईबीसी कैटेगरी को जो है 400 सीट में आपको उसको दे दी है और 1500 से लड़के जो है ईबीसी में उर्दू में थे सिर्फ और मात्र 400 सीट थी। आप सीट को जो है बढ़ाए ईबीसी के लिए, नहीं तो ईबीसी में एक एक सीट के ऊपर जो है ना 7-7 लड़के 6-6 लड़के फाइट करेंगे तो कहाँ से सीट भी बढ़ाया जाए, उर्दू में सीट भी बढ़ाया जाए। नियोजित टीचर है उसको हमारी जगह पे क्यों लाया जाए? उसको अलग से राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। हाँ, तो उसको अलग से सीट दिया जाए, मेरी जगह पे नहीं। कट ऑफ में 2 नंबर कम है मेरा, तो अगर आपके पास सीट नहीं रहती तो आप बहाल नहीं करते। आपके पास जब ऑलरेडी सीट खाली है तो आप उस पर बहाल कीजिए। और आपका ये ट्वीट भी था कि क्या कहते हैं 5 नंबर हम नीचे से उसको उठाएंगे। 2 लाख का बहाली निकालेंगे और पूरे ही नियोजित शिक्षक को बहाली कर देंगे तो फिर नए वाले तो बेरोजगार ही बैठे रहेंगे। हाँ, जो आए थे वही उसी पे बहाल हो जाएंगे। बीपीएससी ट्री का रिजल्ट आ चुका है, वो मार्कशीट जारी हो चुकी है। उसके बाद जो है चेयरमैन, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि छात्र बवाल ना करे, बेवजह जो है अब्बा ना फैलाए। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आपको जो है क्वालिफाई किया गया। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए गए हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी छात्र नाराज हैं। आइए हम छात्रों से ही जानते हैं आखिर नाराजगी किस बात की है। आप लोग क्यों पहुंचे हैं आयोग, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि हम लोग 9-10 वाले हैं, ठीक है, उर्दू विषय का है। हम लोगों में सीट 2300 थी और सर ने जो रिजल्ट बनाया 1612 लोगों का, जबकि बच्चा पास है, क्वालिफाई है। 52 वाला बच्चा बचा हुआ है, 51 वाला बच्चा बचा हुआ है, 50 वाला बच्चा बचा हुआ है, 48 वाला बच्चा बचा हुआ है। जब सर ने कहा था कि जो बच्चा अगर ईबीसी का है वो 42 नंबर से ऊपर लाता है तो वो क्वालिफाई है, हम उसको लेंगे। तो सर जब सीट मेरी खाली है 700 तो आप और बच्चे के रिजल्ट क्यों नहीं बनाए? इसी को लेकर के अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया, जो चेयरमैन है। आप उनके ट्वीट को देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो आपने कटअप हाई किया, उसमें 53% से 53 करके लिया है आपने, 53 वाला को लिया है, 52 वाला को छोड़ दिया है, जबकि पास होता है ईबीसी में सिर्फ 42 नंबर पे। तो मेरा सरकार से यही मांग है कि आपने कहा था कि जो बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा मैं उसको नौकरी दूंगा, और सीट जब मेरी खाली है तो आप दूसरी लिस्ट को जारी करें और जितना बच्चा पास है उसको मेरिट लिस्ट में ला करके उसे नौकरी दी जाए। एक बात ये दूसरी बहाली आ रही है। हाँ, दूसरी बहाली में जो है हम लोगों को नहीं भेजा जाए, जब हम पास हैं तो हमें दूसरी बहाली से पहले ही नौकरी दी जाए। और जब आप जी क्या कह रहे हैं? जी, मेरा सर जो है 53 मार्क्स है और हम जो है क्वालिफाई है और उसके हिसाब से सिर्फ कुछ डेट ऑफ बर्थ की वजह से हम छटे हुए हैं। हाँ, कुछ डेट ऑफ बर्थ की वजह। हाँ, डेट ऑफ बर्थ की वजह से मेरा 53 मार्क्स आ रहा है। हम ईबीसी से हम बिलोंग करते हैं। हम ये सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी पूरे बिहार का सर्वे हुआ और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जो है ईबीसी का जो है ये आदमी है, कैटेगरी है, तो आप ईबीसी में एक मुख्तसर सा क्यों सीट रखे हैं? जिस तरीके से रिजर्वेशन पूरे बिहार में ईबीसी का है उसी तरीके से आप रिजर्वेशन ईबीसी कैटेगरी को भी दीजिए। अभी 50+ डेट ऑफ बर्थ क्या हुआ? डेट ऑफ बर्थ, मेरा डेट ऑफ बर्थ की वजह से हम छट गए। हम अतुल सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सेकंड जो ये रिजल्ट आएगा उसमें हमको प्राथमिकता दी जाए। हम जो आप तो गलत भर दिए, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया। डेट ऑफ बर्थ मेरा गलत नहीं हुआ है सर। अभी जो परसों जो अतुल सर ने ये जारी किया, क्या कट ऑफ जारी किया, उसके साथ डेट ऑफ बर्थ को भी उसके साथ जो है ये शामिल किया गया है। उसमें 93 से उठाया गया है और मेरा 95 है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ की वजह से। हाँ, डेट ऑफ बर्थ की वजह से। जिसका 93 उसका हो गया है, जिसका 93 है उसका हो गया है, मेरा 95 है, मेरा नहीं हुआ है। हाँ, हम अतुल सर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सेकंड लिस्ट जारी करके हमको जल्दी से जल्दी नौकरी दी जाए। इसके लिए आवेदन किए हैं? आवेदन उन्होंने कहा है कि अगर आपको लग रहा है किसी तरह की अभी तो ये तो कल ही अभी वो जारी किया आवेदन करने के लिए, तो आप इतनी जल्दी आवेदन कहाँ से करेंगे? आवेदन हाँ, आवेदन करेंगे। लेकिन और एक बात ये कहानी है, बिहार में इतने बड़े पैमाने पे ईबीसी कैटेगरी है
और ईबीसी कैटेगरी को जो है 400 सीट में आपको उसको दे दिए है। अच्छा। और 1500 लड़के जो है ईबीसी में उर्दू में थे सिर्फ, और मात्र 400 सीट थी। अच्छा। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि आप सीट को जो है बढ़ाए ईबीसी के लिए, नहीं तो ईबीसी में एक एक सीट के ऊपर जो है ना 7-7 लड़के 6-6 लड़के फाइट करेंगे तो कहाँ से में सीट भी बढ़ाया जाए, उर्दू में सीट भी बढ़ाया जाए। जी देखिए, और भी लोग हैं क्या मांग करने पहुंचे हैं, आयोग के पास पहुंचे हैं? हमारा ये मांग है कि हम 2019 से क्वालिफाई हैं। ठीक है। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन देते रह गई सरकार। अच्छा। फिर उसके बाद ने तो सरकार ने तो बहाली निकाली ना, तो बहाली निकाली, बीपीएससी की निकाली। हाँ। ऑल इन ऑल स्टेट पास करने के बाद हम एलिजिबल हैं टीचर के। अच्छा। लेकिन हम लोगों पर ये थोपा गया है बीपीएससी। अच्छा। ठीक, उसमें भी अतुल प्रसाद जी बोले कि जो लड़का क्वालिफाई होगा हम उसको ले लेंगे। अच्छा। अगर वहाँ से नहीं पूरेगा तो हम 5% नीचे करके ले लेंगे। अच्छा। लेकिन ऑल इन ऑल हम लोग क्वालिफाई हैं और सीट आपके पास खाली है तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं हमको। अच्छा। ये मेरा ये है कि रिक्वेस्ट है कि वो कल ट्वीट किए हैं कि आप जो है क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे इसलिए डिस्क्वालीफाई। किस तरह से क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया? ट्वीट किया है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल किए हैं। तो और क्या 70% रिजल्ट आपने दिया है। अच्छा। जब बच्चा उसमें मौजूद है और सीट खाली है तो आप उसमें 80-90% रिजल्ट बनाइए, सबसे पहली बात। और नियोजित- दूसरी बात यह है कि नियोजित जो टीचर है उसको हमारी जगह पे क्यों लाया जाए, उसको अलग से सीट राजकर्मी दिए। का दर्जा मिलेगा। हाँ, तो उसको अलग से सीट दिया जाए, मेरी जगह पे नहीं। अलग से सीट। हाँ, बिल्कुल, उसका जो सीट है उसी पर आप उसको रखिए। अच्छा। मेरे सीट पे किसी और को नहीं बहाल किया जाए, बल्कि वो सीट खाली रहे और हम लोगों को उस पर मौका दिया जाए। सीट पे खाली रहे, हम लोग को मौका दिया जाए, क्या कहेंगे? किस सर, विषय से आप? हम उर्दू 9-10 से हैं। अच्छा। 9-10 9-10 से हैं। क्या समस्या होगा? समस्या ये है कि हम EWS में आते हैं और मेरा 48 नंबर आया है, अच्छा। जबकि ऑलरेडी हम लोग क्वालिफाई हैं। स्टेट क्वालिफाई थे। स्टेट क्वालिफाई थे, 2019 में भी क्वालिफाई है और अभी 2023 में भी फिर दोनों से पेपर में क्वालिफाई हुए हैं। अच्छा। तो मांग यही कि हम लोग को जो नौकरी दिया जाए, हम लोग को ज़्यादा ना भटकाया जाए। अच्छा, कितना मार्क्स आया है? हमारा 58 है, 58 सॉरी 48 है। क्या दिक्कत हुई उसमें? दिक्कत वो है कि वो 50 से कट ऑफ उठाए हैं, 50 से बाद फिर कैसे होगा आपका? तो कट ऑफ अभी सीट बाकी है। जब हम लोग क्वालिफाई, अतुल सर का ये ट्वीट था कि जो भी क्वालिफाई अगर उसको हम बहाल करेंगे तो आप बहाल कीजिए उसको, अच्छा। इसलिए कि आप मेरा भी एक मौका हम खो चुके हैं उनके हिसाब से। वो इसको लेकर के भी ट्वीट किए हैं, कह रहे हैं कि कट ऑफ आका पार, कट ऑफ जो है वो पार नहीं है, और अब नंबर को लेकर के जो कह रहे हैं कि जो नंबर आया है उसके अनुसार सीट खाली रह गई है। तो आप लोग पहले क्राइटेरिया को देखिए, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं? क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं सर, ठीक है। कट ऑफ में 2 नंबर कम है मेरा। अच्छा। तो अगर आपके पास सीट नहीं रहती तो आप बहाल नहीं करते। आपके पास जब ऑलरेडी सीट खाली है तो आप उस पर बहाल कीजिए। और आपका ये ट्वीट भी था कि क्या कहते हैं 5 नंबर हम नीचे से उसको उठाएंगे, अच्छा। जो क्या कहते हैं क्वालिफाई नहीं करेगा। चलिए, सबसे 5 बड़ी बात ये नंबर है ना जी कि वो सीट जो है, हाँ। जो उर्दू का सीट है वो हम लोगों के लिए था। 2019 से मामला हम लोग का चल रहा है कि वो हम लोग के लिए था वो सीट। उस सीट में जो है उर्दू, तो जो उर्दू का हाँ, सब्जेक्ट उर्दू होगा का उन्हीं सीट के लिए होगा। जी उर्दू उसी के लिए। लेकिन नियोजित शिक्षक को इसमें क्यों लाया गया, हम लोग का हक क्यों मारा गया? शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा? दर्जा मिलेगा तो उसको अपनी सीट पर रख दे। अच्छा। राजकर्मी का दर्जा देके उसका जो सीट है उसके ऊपर रख दे, हम लोगों का सीट में क्यों क्या डाला? बोले? नीतीश कुमार तो वैसे भी बोले कि जितने भी बिहार में टीचर्स है सबको जो है राजकर्मी का दर्जा हम देंगे। फिर उसके बाद हमारे सीट पे नियोजित शिक्षक को क्यों बहाली किया? राजकर्मी का दर्जा अभी तक तो मिला नहीं, तो वो लोग क्या नहीं करेंगे? मिला है तो इसका मतलब है कि जितने भी नियोजित शिक्षक है उसको हमारे सीट पे लेते आएंगे। अच्छा। हम लोग फिर कहाँ से जाएंगे? जो नए लोग हैं उसको रोजगार कहाँ से मिला? वही तो आखिर में पुराने वाले को रोजगार वो दे के चले गए। पुराने वाले को? हाँ, पुराने वाले को, और 5% डिस्काउंट का वो वादा किए थे। 2.25 लाख बहाली निकाले, फिर से निकाल रहे हैं। माने 2 लाख का बहाली निकालेंगे और पूरे ही नियोजित शिक्षक को बहाली कर देंगे तो फिर नए वाले तो बेरोजगार ही बैठे रहेंगे। अच्छा। हाँ, जो आए थे वही उसी पे बहाल हो जाएंगे। हमारा फिर मकसद क्या है? आप नए लोगों को रोजगार कहाँ दे रहे हैं? नए लोगों जो पास है, हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ रोजगार मिल रहा है? कुछ लोगों को बस दे दिए तो कह रही है क्या? नहीं कहाँ आप देख लीजिए, आप हमारे इस पे सीट पे जो है नियोजित को बहाल कर दिया। नियोजित को बहाल करने का कोई मकसद ही नहीं था हमारी सीट पे। अच्छा। उसको क्यों बहाल किया? क्वालिफाई किए तब ना बहाल। क्वालिफाई किए तो आखिर वो पहले से वो है। हाँ। और फिर उसके बाद बोले 5% जो है आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये आपको कट ऑफ नीचे करके दिया जाएगा। आपने न 5% नीचे हमारा कट ऑफ को किया, फिर वहीं से लिया हाई इस पे लेवल पे ले लिया आप। चलिए, हाई लेवल पे ले लिया। आपने कहा था कि 5% कम करके लिया जाएगा। सीट भी खाली है लेकिन कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हो गया है, कट ऑफ को भी कम किया जाए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।